बहुत शुक्रिया सर। आप तो ऐवान बाला में हैं। ऐवान ज़री में वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी को बड़ा शदीद एहतजाज था। कल तो पीपल्स पार्टी भी बाहर निकल गई थी। आए वज़ीर आज़म आए और फिर अपोजिशन का घेराव था और वही नारेबाजी थी। ये कि ऐसा क्यों सर, अब वज़ीर आज़म को क्यों नहीं आने देते ऐवान में? देखें, वो कभी कभी आते हैं और उनको उनको एक्चुअली पार्लियामेंट की जो है ना, पूरी जो हुकूमत है, वो पार्लियामेंट की वक़्त का भी नहीं पता और शायद उनको एहतराम भी नहीं वो। तो बड़ा दुरुस्त एहतजाज किया था कि उनको आना चाहिए और आके फेस करें जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं, जो चीज़ें रेज़ की जाती हैं, जो उनकी कारकर्दगी पे तनकीद होती है, वो हिम्मत करें और आके करें उसको। जिस तरह आज सेनेट में मिनिस्टर सारे बैठे थे और हमने उन पे जितनी तनकीद की वो उन्होंने सुनी और ये सुन के तब्दीली फिर जवाब कैसे दिया। आई? वज़रा आगे कैसे गए आपके पास? जी देखें, बस ये पहले ये जो एक जो सेनेट है और जो पार्लियामेंट है और नेशनल असेंबली है, उसका वक़ार ये डिमांड करता है कि वो पेश हों और मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। अब वो अलग बात है कि हुकूमत काम कुछ और करती है, बाहर पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखती, आइन में यकीन नहीं रखती, रूल ऑफ लॉ है नहीं, ह्यूमन राइट्स और जो इंसानी हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, वो बातें बाहर चलती हैं। लेकिन अवाम इधर आके पार्लियामेंट के अंदर आके तो उनको डिबेट ज़रूरी है कि वो सुने और अपनी तनकीद का जवाब दें। उनको एक अपॉर्चुनिटी है जवाब भी देने का और शायद ये भी कि शायद दुरुस्त राह की तरफ चल पड़ें। हमें तो उम्मीद यही होती है तनकीद करने की कि शायद वो बात सुन के तो अपना रास्ता दुरुस्त कर लें, क्योंकि बिल्कुल सही वरना सर। क्राइसिस सामने आ रहा है। सर, जो वक्त था वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है और अभी तक कमीशन के हवाले से कोई इतला नहीं है कि हुकूमत उसके ऊपर राज़ी हो रही है। ज़राए से ये भी चल रही है कि हुकूमत कह रही है कि ये मुमकिन ही नहीं है। क्या वे फॉरवर्ड है? बड़ा सिंपल बात है जी कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उनकी दो कंडीशंस थी और काफ़ी वक्त दिया इमरान खान साहब ने। अब बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया है कि एक सेकंड भी एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ेंगे अगर वो मुज़ाकरात की दो कंडीशंस मानते नहीं हैं। तो अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया, अभी तक तहरीरी तौर पे तो नहीं आया जवाब, लेकिन अगर आपकी ज़राए की दुरुस्त ज़राए हैं और वो वाकई इसको डिमांड को नहीं मानेंगे तो फिर मैं उनको वार्निंग दे दूं कि मुज़ाकरात फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर वही ज़िम्मेदार होंगे मुज़ाकरात को ख़त्म करने के। तो पीटीआई फिर दोबारा सड़कों की जानब आएगी? हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली स्टेप तो होगी सिविल डिसोबीडियंस की और उम्मीद यही है कि उस तक नौबत नहीं पहुंचेगी। हम इंतज़ार करेंगे फिर भी 7 दिन का जो टाइम उन्होंने लिया था कि तहरीरी तौर पे इसका जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि डायरेक्शंस जो इमरान खान साहब की हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि एक लम्हा भी इससे आगे, अगर डिमांड्स नहीं मानी जाती तो एक लम्हा भी इससे आगे नहीं बढ़ना। बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू।